हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर, यानी वृद्धि और विकास को लेकर। आज इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे। और बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग जो है वो है यानी मनुष्य के जीवन के शेषावस्था से लेकर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। यानी जब जैसा बच्चा जिस स्थिति में पैदा होता है वैसा तो नहीं बना रहता। समय के अनुसार वह अपने जीवन काल में समय समय पर अनेक परिवर्तनों के साथ साथ उसमें वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती है। ये जो प्रक्रिया है साथ साथ में चलती है। वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो एक सीमित अवस्था तक होती है और विकास जो है वो आजीवन चलता है। तो चलिए हम समझते हैं इसको। वृद्धि और विकास। वृद्धि एवं विकास, वृद्धि और विकास। तो इसको हम समझेंगे कि वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है वो शिशु के पूरे जीवन काल को लेकर, यानी जीवन काल के इर्द गिर्द घूमती है। शिशु के जीवन काल के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि किस अवस्था तक चलती है? आजीवन। यानी शिशु का जब एक परिपक्व मानव का रूप धारण करता है, एक पुरुष का रूप धारण करता है, तो शेषावस्था से लेकर वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है वो आजीवन चलती है। आजीवन चलती है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया शिशु के शेषावस्था से लेकर आजीवन चलती है। इसके ही बीच में अनेक जो ये जर्नी होती है, इसी में ही अनेक परिवर्तन जो आते हैं, अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है एक मनुष्य को। यानी वो परिवर्तन कैसे होते हैं? बहुत शारीरिक परिवर्तन आते हैं, मानसिक परिवर्तन आते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं, सामाजिक परिवर्तन आते हैं। मनुष्य के जीवन काल में अनेक परिवर्तनों का सामना उसको करना पड़ता है। यानी शिशु के जीवन जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती है, उसके तहत कुछ परिवर्तन जो आते हैं वो होते हैं हमारे शारीरिक परिवर्तन। मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। यानी शेषावस्था से लेकर आजीवन ये प्रक्रिया चलती है। इसके मध्यस्थी अनेक परिवर्तनों का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। वो परिवर्तन होते हैं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो इनको समझते हैं शारीरिक परिवर्तन। जो शारीरिक परिवर्तन जो परिलक्षित होते हैं वो यानी फिजिकली बॉडी स्ट्रक्चर में होने वाले परिवर्तन होते हैं। मानसिक परिवर्तन यानी मानसिक स्तर पर होने वाले परिवर्तन। मनुष्य की समय समय पर जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया मानसिक स्तर पर देखने के लिए लगती है, भाई छोटे बच्चे की समझ होती है, फिर यानी जैसे जैसे अवस्थाएं बदलती जाती हैं, मानसिक लेवल भी उसी स्तर का होने लगता है। संवेगात्मक यानी संवेगों पर कंट्रोल करने का जो समझ आती है वो भी परिवर्तनों के तहत आती है वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया में। देन आफ्टर सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस जो आते हैं, सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। यानी जो वृद्धि और विकास के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन विकास, सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास यानी एक दूसरे से बातचीत करना, व्यवहार करना, समाज में रहना, एक दूसरे के व्यवहारों को समझना आदि सामाजिक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है।
तो ये इतना क्लियर हुआ। यानी वृद्धि और विकास जो है वो शिशु के आजीवन चलता है। परिवर्तन जो इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद जो वृद्धि और विकास को लेकर कुछ लोग जैसे कि बोलते हैं वृद्धि और जो विकास है वो कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा, पर वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है वो साथ साथ चलती हैं। दोनों में कुछ ज्यादा भिन्न अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर जो है देखने के लिए मिलता है। तो इसको समझते हैं हम कुछ। ये तो समझा आपने वृद्धि और विकास का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी क्या वृद्धि और विकास से हम क्या समझते हैं अपने जीवन में। अब हम इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। वृद्धि का मीनिंग क्या है, कि हम वृद्धि से क्या समझते हैं। वृद्धि का मीन्स होता है बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना। और ये बढ़ोतरी हमें किसमें देखने के लिए मिलती है, शारीरिक, शरीर में। किसमें देखने के लिए मिलती है, शरीर में। यानी वृद्धि यानी बढ़ना, यानी हमें किसमें देखने के लिए मिलती है, ये शरीर में देखने के लिए मिलती है। वृद्धि से हम समझते हैं जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं, शारीरिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन, जैसे कि हाथ पैर की लंबाई का बढ़ना, हाथ पैर की लंबाई का बढ़ना, नाखून व बालों का बढ़ना, नाखून व बालों का बढ़ना, शरीर का भार, लंबाई, अस्थियों की चौड़ाई, अस्थियों की चौड़ाई आदि जो है हमें वृद्धि के अंदर देखने के लिए मिलती है। यानी हम वृद्धि से क्या समझते हैं, वृद्धि का मीन्स होता है बढ़ना, जो कि हमें किस में दिखाई देती है, शरीर में प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी भाई शिशु है, जैसे जैसे उसकी स्टेजेस कवर करता जाता है वो, शिशुवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, जैसे जैसे उसके शरीर में हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे कि हाथ पैरों की लंबाई का बढ़ना, नाखून व बालों का बढ़ना, शरीर के भार का बढ़ना, लंबाई, अस्थियों की चौड़ाई आदि सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वृद्धि। इसको ही हम वृद्धि कहते हैं। विकास, डेवलपमेंट यानी विकास। विकास के कॉन्सेप्ट को समझना है तो विकास जो है ये मनुष्य के संपूर्ण जीवन का जो एक आचार होता है वही विकास कहलाता है। यानी मनुष्य के जीवन में होने वाले सांवेगिक, सामाजिक परिवर्तन, भावात्मक, शारीरिक, मानसिक सभी जो परिवर्तन आते हैं वो विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो आजीवन चलती है। यानी समय समय पर जैसे जैसे उससे बड़ा होता है, वृद्धि तो एक सीमित अवस्था तक होती है, परंतु विकास की जो प्रक्रिया है वो आजीवन चलती है। तो जो विकास है वो जैसे कि अस्थियों की जैसे लंबाई, अस्थियों की लंबाई का बढ़ना, पर अस्थियों में जो कड़ापन या मजबूती आना विकास का प्रतीक है। विकास यानी अस्थियों में मजबूती थी व कड़ापन, जो कड़ापन आता है, मजबूती जो आती है वो किसका है, वो वृद्धि ना होकर विकास कहलाता है। शारीरिक विकास जो होता है वो शारीरिक भी होता है, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक ये जो क्षेत्र हैं ये सब विकास के अंतर्गत आते हैं। वृद्धि के अंतर्गत केवल शारीरिक क्षेत्र आता है, विकास जो है वो संपूर्ण को कवर करता है।
यानी विकास जो है, विकास को हम कैसे समझते हैं कि अस्थियों की लंबाई का बढ़ना, अस्थियों की लंबाई का बढ़ना वृद्धि है, उनमें कड़ापन आना, मजबूती आना, हष्ट पुष्टता आना शरीर में, ये विकास का प्रतीक है। तो आप सभी समझ चुके हैं। अब इसके बाद इसके जो बेसिकली जो थोड़ा बहुत अंतर है उसको समझ लेते हैं हम। इतना क्लियर हुआ, इसके बाद देखते हैं। अंतर, इसमें जो अंतर है विकास में, जो अंतर है वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें है मूर्तता। मूर्तता, वृद्धि में मूर्तता, यानी जो वृद्धि है उसमें क्या देखने के लिए मिलती है? मूर्तता देखने के लिए मिलती है। मूर्त यानी प्रत्यक्ष रूप से हम इसको देख सकते हैं। मूर्त रूप होता है वृद्धि का, यानी किसी भी शिशु की, ये बालक की जब लंबाई बढ़ती है, उसकी लंबाई को हम देख सकते हैं, उसकी ग्रोथ को हम देख सकते हैं किस दिशा में हो रही है, ये सब हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मिलता है। तो ये मूर्तता, यानी मूर्त रूप से हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। एक स्ट्रक्चर कवर होता है इसके अंतर्गत। अमूर्तता, विकास जो है वो अमूर्तता, विकास में अमूर्तता देखने को लिए मिलती है। अमूर्तता, अमूर्तता, अमूर्तता देखने के लिए मिलती है, यानी विकास को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। विकास जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये धीमे धीमे गति से आजीवन चलती है, जो कि हमारे व्यवहारों के द्वारा हमें परिलक्षित होती है। नेक्स्ट इसमें है सीमितता। सीमितता देखने के लिए मिलती है। सीमितता से तात्पर्य यह है कि जो वृद्धि है वो एक सीमित अवस्था तक होती है, सीमित एज तक होती है, और विकास जो है वो आजीवन चलता है। यानी बालक और बालिकाओं में जो लंबाई का बढ़ना है वो एक निश्चित अवधि तक होता है। बालिकाओं में जो वृद्धि होती है, यानी इसमें हम जानेंगे कि जो बालिकाएं हैं, बालिकाएं यानी लड़कियों में जो वृद्धि होती है वो 18 तक होती है, 18 की एज तक होती है वृद्धि, यानी तीव्र गति से जो वृद्धि होती है वो 18 तक होती है। एक जो एक प्रत्यक्ष रूप से हम जो देख रहे हैं कि वृद्धि हो रही है, यानी 18 की एज तक होती है। इस एज के 18 तक वृद्धि को हम अपने अनुसार कवर कर सकते हैं। आई मीन टू से दैट, अगर किसी की हाइट कम है 16 पर, 15 पर, अगर वो अपनी हाइट बढ़ाना चाहता है तो योगा या एक्सरसाइज आदि की वजह से हाइट को हम बढ़ा सकते हैं। पर 18 के बाद 21 की एज तक आने पर ये जो गति होती है बहुत ही धीमी, ना के बराबर हो जाती है। यानी 21 की एज पर जब लड़कियां आ जाती हैं, यानी उनकी ना 18 पर आकर बहुत धीमी हो जाती है, फिर 18 के बाद 21 तक जो बढ़ती है वो ना के बराबर बढ़ती है, बहुत ही कम बढ़ती है, यानी 21 की एज तक। और 21 के बाद क्या हो जाती है? क्रॉस, यानी क्लोज हो जाती है एकदम, यानी 18 से 21 के बीच में क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। 21 तक लास्ट होता है लड़कियों का। जो बालक होते हैं यानी लड़के जो होते हैं, उनकी जो एज होती है, एज वृद्धि जो होती है उनका जो होता है वो 21 तक होता है। 21 तक वृद्धि होती है उनकी, पर 21 के बाद बिल्कुल ना के बराबर होती है 23 तक। 23 पर आते आते वृद्धि एकदम रुक जाती है, वृद्धि होना बिल्कुल बंद हो जाता है। शारीरिक वृद्धि यानी लंबाई का बढ़ना, लंबाई जो है वो 23 तक बंद हो जाती है। तो इस प्रकार देखेंगे कि जो सीमितता जो देखने के लिए मिलती है बालक बालिकाओं में, लड़कियों की जो वृद्धि है 21 पर आकर बिल्कुल रुक जाती है, और जो लड़कों की वृद्धि है यानी जो लंबाई है वो 23 पर आकर रुक जाती है।
और नेचुरली रूप से लड़कियों की जो है वो 18 साल तक होती है, लड़कों की जो है 21 साल तक होती है। फिर जो ये गति है बहुत ही ना के बराबर यानी बहुत धीमी हो जाती है, लड़कियों की 21 साल तक और लड़कों की 23 साल तक। व्यापकता, व्यापकता इसमें व्यापकता देखने के लिए मिलती है, विकास के अंतर्गत व्यापकता देखने के लिए मिलती है। यानी जो विकास का जो पक्ष है वो मनुष्य के एक निश्चित अवधि से ना होकर आजीवन चलता है। कहते हैं ना, हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो ये कॉन्सेप्ट विकास पर ही निर्भर होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक पक्ष आते हैं, जो कि मनुष्य समाज में रहकर समय समय पर सीखता रहता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों को नहीं पता चलती है, पर एक दूसरे परिवेश में जाकर, अन्य वातावरण में जाकर उन चीजों को सीखते हैं, महसूस करते हैं। यानी सीखना ही विकास को कह सकते हैं। यानी ये व्यापक क्षेत्र है, व्यापक रूप से देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं इसको अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और विकास को हम अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, क्योंकि जो विकास वृद्धि है वो प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। किसी के भी शरीर की बढ़ोतरी को हम देख सकते हैं, परंतु विकास की जो प्रक्रिया है वो दिखाई नहीं देती कि मानसिक विकास कितना हुआ है या बच्चे का व्यवहारिक विकास कितना हुआ है। सिर्फ इसको हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, या उसके व्यवहार के थ्रू हम उसको जान सकते हैं। चौथा में इसमें जो अंतर है नेक्स्ट वो है मात्रात्मकता का, यानी मापकता का। वृद्धि को हम माप सकते हैं, किसी की भी हाइट को, लंबाई को हम माप सकते हैं, परंतु विकास की प्रक्रिया को नहीं माप सकते। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो गुणात्मकता का रूप होता है। परंतु अब ये है कि बुद्धि के कॉन्सेप्ट को, बुद्धि के लेवल को अब मापा जा सकता है। तो विकास के अंतर्गत गुणात्मकता व मात्रात्मकता का गुण देखने के लिए मिलता है। ये एग्जाम में बहुत ही आता है कि विकास जो है, वृद्धि एवं विकास, यानी वृद्धि का जो क्षेत्र है वो मात्रात्मकता का होता है, विकास का गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही आते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे संरचनात्मकता। संरचनात्मकता, संरचनात्मकता, कार्यात्मकता। संरचनात्मकता, कार्यात्मकता, यानी वृद्धि के अंतर्गत संरचनात्मकता देखने के लिए मिलती है, विकास के अंतर्गत कार्यात्मकता देखने के लिए मिलती है। क्योंकि वृद्धि जो है एक संरचना को दर्शाती है और जो विकास है वो कार्यात्मकता को दर्शाता है, व्यवहारिक रूप को दर्शाता है, यानी व्यवहार के द्वारा परिलक्षित होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच।